इंस्टेड ऑफ चेजिंग द कट ऑफ यू शुड चेज योर ओन पोटेंशियल। अगर पिछले अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं हुआ था, उसका एक कारण था और उस कारण का पता लगाए बिना आप फिर से लग जाएंगे, फिर गलतियां वही होंगी और फिर वही रिजल्ट होगा। छोटे छोटे फेलियर की वैक्सीन मैं बोलता हूँ, जो लोग लेते हैं उनको फेलियर का रोग कभी नहीं होता है। लास्ट फेलियर को एक अवसर के रूप में देखें। अगर आपका पोटेंशियल है ज़्यादा क्वेश्चन करने का, तो व्हाई यू आर स्टॉपिंग एट लेस। हाय, आज मैं एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करना चाहता हूं जिन्होंने कई अटेम्प्ट दे दिए हैं, और कई अटेम्प्ट दे दिए हैं इसका मतलब ये है कि उनका एग्ज़ाम ये क्लियर नहीं हुआ है। सो लेट मी टॉक अबाउट सच ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए हैं एंड उनका क्लियर नहीं हुआ है। I suppose a lot of time I find people, they end up doubting themselves. In fact, doubting themselves के साथ साथ एक और चीज़ होती है, वो होती है डाउट बाय द सराउंडिंग पीपल। द फैमिली स्टार्ट डाउटिंग, उनके दोस्त डाउट करने लगते हैं और लगता है कि ये तो हो नहीं सकता है, ये आप गलत लेन में हैं। एक ऐसे दरवाजे को आप दस्तक दे रहे हैं जो अंदर से बंद है, खुलने का नाम नहीं ले रही है। आई थिंक ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, जहाँ मोस्ट ऑफ यू हैव नेवर सीन फेलियर इन लाइफ। यहाँ है कि फेलियर बार बार आ रही है। कई बार तो फेलियर फर्स्ट स्टेज पे ही आ जाती है। पीटी ही नहीं पास हो रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट भी हो गया है और पीटी पास नहीं हो रहा। तो कई बार ऐसा लगता है जब पीटी पास नहीं हो रहा तो मेंस कहाँ पास होगा, मेंस पास नहीं होगा तो इंटरव्यू कहाँ से पास हो रहा है। कई बार उल्टा भी होता है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिनके पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक चले गए, अगली बार मेंस नहीं हुआ, उसके बाद पीटी नहीं हुआ, उसके बाद भी पीटी नहीं हुआ और उनका सिलेक्शन इस साल हो चुका है। हर तरह की चीज़ें हैं ये, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं जाता है, ये ज़रूर आप ध्यान रखें। ये सब एक ही लेवल पर हैं। हो सकता है किसी का मेंस ज़्यादा अच्छा तैयार हो लेकिन पीटी क्लियर नहीं हो रहा है। हो सकता है किसी का पीटी बहुत अच्छा तैयार हो लेकिन मेंस में आकर के रुक जाते हैं। हो सकता है किसी का पीटी और मेंस दोनों ही अच्छा हो लेकिन इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पा रहा है बिकॉज उनका इंटरव्यू का प्रिपरेशन ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी अवस्था बन सकती है, इसका कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, रिवर्स फॉरवर्ड कैसे कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन आपके 3-4 जिंदगी के बहुमूल्य वर्ष इसमें निवेशित हो चुके हैं और उसका कोई आउटकम नहीं आया है। सिचुएशन सीरियस है। Let's take it seriously and try and understand as to what we can possibly do in such circumstances when you have not been able to clear quite a few times. In fact, एक बहुत ही सीधी सरल सी बात है। अगर एक चीज़ किसी तरह से नहीं हो पा रही है और आप गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहते हैं तो शॉट को एडजस्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन हिटिंग द सेम शॉट होपिंग दैट कि इस बार लग जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो आप बैठें, अपने आप का आंकलन करें। हो सके तो किसी सीनियर के से मिलें, हो सके तो किसी टीचर से मिलें, हो सके तो किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से बात करें और उनसे भी डायग्नोज कराएं कि कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है बार बार, चाहे वो पीटी के लेवल पर या मेंस के लेवल पर या इंटरव्यू के लेवल पर या किसी भी इनके कॉम्बिनेशन के लेवल पे। यू हैव टू डायग्नोस योर प्रॉब्लम। कई बार हमें डायग्नोसिस के बिना ही हम अगर बढ़ते रहते हैं तो बार बार हम वही गलतियां करते हैं जो पिछले अटेम्प्ट्स में कर चुके हैं। अगर पिछले अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं हुआ था, उसका एक कारण था और उस कारण का पता लगाए बिना आप फिर से लग जाएंगे, फिर गलतियां वही होंगी और फिर वही रिजल्ट होगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ए डिफरेंट आउटकम व्हेन यू हैव नॉट चेंज्ड योर इनपुट। इनपुट वही रहेगा तो आउटपुट तो वही रहेगा। डायग्नोस करें, आप डायग्नोस करवा लें, समझ लें और हर बार आई वुड इमेजिन कि आप अपने जोश को उतना ही बनाकर रखें जहाँ पे आपका पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट का जोश था वही। क्योंकि बात भी सिंपल है, अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया है या सक्सेसफुल नहीं हुए हैं आपको, तो जाहिर सी बात है कि आप में कुछ कमी है, एक्सेप्ट करें। कई बार ना हमारे अंदर एक समस्या रहती है कि हम अपने लिए बड़े निर्णय लेते हैं तो बहुत ही जेनरस हो जाते हैं और अपने सक्सेस को तो ओन करते हैं कि सक्सेस मिला, तारीफ़ें हुई, अचीवमेंट आया, उसे मैंने किया। और जो मैंने फेल किया, वो फेलियर का ओनरशिप हम किसी और को पकड़ा देते हैं। ओ, मैं फेल इसलिए कर गया कि यूपीएससी ने ट्रेंड बदल दिया, यूपीएससी को ही जिम्मेवार कर दिया अपनी फेलियर के लिए। अरे मैं फेल इसलिए कर गया कि हमारे परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, या फिर फेल मैं इसलिए कर गया कि जहाँ मैंने कोचिंग करी थी वो कोचिंग ठीक नहीं था, जो मेरी बुक्स थी वो बुक्स ठीक नहीं थे। अरे किसी ना किसी परिवार से तो बच्चे पास होते ही हैं। यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया लेकिन कई हज़ार बच्चे पीटी तो पास होते ही हैं ना, मेंस भी पास होते हैं, फाइनली सिलेक्शन भी होता है।
आपको सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई कि उसका कारण ढूँढें कि क्यों आपका ये क्लियर नहीं हुआ है, उस कारण का निवारण करें, उस कारण को अटेंड करें। और दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि यू हैव टू ओन योर फेलियर। फेलियर का ओनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। जब तक अपनी ज़िम्मेवारी अपने कंधों पर आपने नहीं ले रखी है, आप फेलियर के लिए किसी और को ज़िम्मेवार मानते रहे हैं, फेलियर किसी न किसी और बहाने से आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में आती रहेगी। This is something which I would like you to first keep in mind, that you start owning yourself in your whole range of existence. In totality, I would say, you have to accept yourself in totality. मेरे सक्सेस हैं, मेरा फेलियर है। जिस दिन ये ओनरशिप आ जाता है, मेरे ख्याल में आपको बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो वहाँ पे कम होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि ये देखिए, कुछ चीज़ें तो हो रही थी ना, कुछ चीज़ें हो रही थी, कुछ चीज़ें कमी रह गई थी। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको 90 नंबर लाना था पास करने के लिए पीटी, आपके हो गए 70, 75, 80 हो गए, वो काफ़ी नहीं थे। लेकिन आपने ध्यान से अगर देखना है इसको तो ये समझें कि 75 तो कर लिया था मैंने, 80 तो कर लिया था, 90 करना चाहिए था मेरे को। तो आप इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट सम अदर मेथड्स एंड सम अदर व्हाटएवर थिंग जो कर रहे थे, उसको इंटेंसिफाई करने से क्या मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्या? तो एक तो अपनी गलतियों को पहचान करके उनको ना करने की कसम खाएं, और दूसरा जो करके जिससे आपको फ़ायदा हो रहा था उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। और उसकी इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ा देते हैं तो जो चीज़ आपको 75 तक ले जाती है वो आपको 105 तक भी ले जा सकती है, अगर उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा हो जाए तो कई बार हमारे कई अटेम्प्ट होने के बाद जो डाउट होता है वो अपनी मेथोडोलॉजी पर होने लगता है। लेकिन ध्यान रखें, आप देखें तो उस मेथोडोलॉजी ने आपको कुछ डिलीवर कर रखा है, उसको अगर हम आगे पुश कर देते हैं, डेफिनेटली वी कैन डू मोर। इट्स पॉसिबल दैट यू कैन इंटेंसिफाई एंड मूव फर्दर। एक और प्रॉब्लम मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जिनका कई अटेम्प्ट में नहीं होता एग्जाम क्लियर, वो ये कि हमेशा से वो कट ऑफ चेजर रहते हैं। व्हाट आई मीन बाय कट ऑफ चेजर इज दैट आई मीन दे आर ओनली लुकिंग एट कि इतना कर लूंगा तो ये हो जाएगा, इतने क्वेश्चन लिख लूंगा तो ये हो जाएगा। नहीं, आई सपोज इंस्टेड ऑफ चेजिंग द कट ऑफ यू शुड चेज योर ओन पोटेंशियल एंड यू चेंज योर ओन पोटेंशियल। अगर आपका पोटेंशियल है ज़्यादा क्वेश्चन करने का तो वाई यू आर स्टॉपिंग एट लेस? आप फुल पोटेंशियल पे जाएं, फुल पोटेंशियल को पुश करें, एंड आई एम श्योर इट इज़ पॉसिबल। और नेगेटिव्स को आप आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर काम करें, क्योंकि नेगेटिव्स अपने आप ही ख़त्म नहीं हो जाएंगी। और एक कुछ लोगों में होती है ख़ास चीज़ कि फेलियर करने के बाद वो उसको एक फेलियर के रूप में मान करके लेट जाते हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। कितना ही खूबसूरत हो जाए कि अगर आपने 3 बार या 4 बार आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए हैं, तो लास्ट फेलियर को एक अवसर के रूप में देखें कि अब मुझे जो कुछ भी था, जॉब लेनी थी, सिलेक्शन लेना था, अब वो नहीं है। मुझे एक अवसर मिला है कि मैं एक उस लेवल तक अपने आप को पुश कर सकूं जहां पर ये एक बड़ा सिलेक्शन, एक बड़ा रैंक मिलता हो। आई सपोज इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन कन्वर्ट योर फेलियर इनटू एन अपॉर्चुनिटी एंड दैट अपॉर्चुनिटी टू स्केल इवन हायर। क्योंकि मैं अक्सर एक सैम्पल लोगों को देता हूँ, आपको भी बोलना चाहूँगा कि फेलियर होने से टूट भी सकते हैं आप। और जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो इफ यू आर ए पिचर, इफ आई जस्ट ड्रॉप यू, यू विल ब्रेक एंड क्रैक। एंड इफ यू आर ए क्रेजी बॉल, इफ यू आर फेलिंग, यू हैव बीन थ्रोन डाउन, हायर द चांसेस दैट यू विल बाउंस बैक। इसमें फ़र्क क्या हुआ कि पिचर के अंदर का क्या था और क्रेजी बॉल के अंदर क्या था, वो डिटरमाइन करता है, वो बताता है कि आपके बाउंस बैक के क्या पोटेंशियल है। तो नेगेटिविटी के साथ आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इट इज़ नॉट एन आउटसाइडर फैक्टर, इट्स एन इनसाइडर फैक्टर। क्रेजी बॉल में वो जो रबर होती है वो उनको बाउंस बैक कराती है। आप सब क्रेजी बॉल हैं। आई थिंक यू शुड रिमेंबर दैट आई हैव टू बाउंस बैक, एंड इफ़ यू कैन बाउंस बैक, आई सपोज यू कैन पॉसिबली कलेक्ट योर सेल्फ। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आपको। बहुत बार जो लोग फेल करते हैं एग्ज़ाम में जा कर के, वो वैसे लोग होते हैं जिन्होंने अपना फेलियर पहले नहीं किया होता है। आई सपोज आई वुड लाइक यू टू गेट मोर फेलियर्स ऑन ए मोर फ्रीक्वेंट बेसिस। बार बार फेल करो, रोज़ फेल करो। जब रोज़ फेल करोगे तो आपको पता लगता है कि किस वजह से मैं फेल करता हूँ, और ये फेल बड़े छोटे फेलियर्स होंगे। अगर आप छोटे फेलियर्स करते जाते हो तो उनका करेक्शन भी होता जाता है। So instead of saving all the failures to fail one time in the UPSC examination, it is always advisable that you fail on a daily basis.
रात को सोने से पहले आप अपने आप से पूछो कि आज मैंने क्या फेल किया, और जिसमें भी आपने जो भी फेलियर हुई थी उसको अपने आप से पूछो इसका मेरा क्या करेक्शन होगा, इसको कैसे मैं दूर कर सकता हूँ, कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ. एंड इफ़ यू आर फेलिंग मोर फ्रीक्वेंटली, I can promise you are not failing ultimately. Lot of people do not fail frequently, and that is why they are forced to fail ultimately. I would like you to, from today onward, आज जब अब मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज के बाद से एक प्रण लेते हैं, एक डिटर्मिनेशन बनाते हैं अपने लिए कि हम अब रोज़ थोड़ा थोड़ा फेल करके उससे सीख लेंगे, ताकि ये मेरी जो फेलियर है कलेक्ट होकर के एक बड़ी फेलियर नहीं बने. और छोटे छोटे फेलियर की वैक्सीन मैं बोलता हूँ, जो लोग लेते हैं उनको फेलियर का रोग कभी नहीं होता है. एंड डेफिनेटली you are worth gold. Accept it and then start moving towards your goal. Do not change your goal post. That's one thing I would like to tell you. Adjust your shots. And I'm sure this nation is waiting to celebrate your success. और यकीन मानो, एक बार जब सक्सेस मिल जाता है तो आपके आसपास वालों के आप खुद ही भूल जाएंगे अपने फेलियर्स को, क्योंकि फेलियर कभी किसी की आइडेंटिटी नहीं होती है, सक्सेस आइडेंटिटी हो जाती है. और फेलियर कि अगर आपने खुद के लिए अपनी फेलियर की अपनी आइडेंटिटी खुद बना दी तो ये आपकी कमी है, फेलियर की जिम्मेवारी नहीं है. सक्सेस ही हमेशा आपकी आइडेंटिटी रहेगी. दुनिया में आप जाने जाएंगे अपने सक्सेस के लिए, और वो सक्सेस आपके बहुत करीब है, और आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू अचीव इट वेरी सून. माई बेस्ट विशेस आर विथ यू.